So, hello everyone, welcome to the new lecture on trigonometry. तो पिछली क्लास में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स देखा था कि बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स में कितने एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप, और वो भी कौन से ट्राइंगल में, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो हमने 6 एंगल्स देखे थे। तो हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये 6 एंगल्स के फॉर्मूले देखे थे। मैंने तुम्हें इन्हें याद करने का तरीका ही बताया था कि कैसे याद करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूले सारे याद हो गए। आज हम इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब कि आप ये लगा लो कि मिनिमम 3 लेक्चर रहेंगे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, और 3 लेक्चर उन्हीं क्वेश्चंस करेंगे। तो मतलब कि ये समझ लो आप, अगर आपने ये 6 लेक्चर अच्छे से कर लिए तो ट्रिग्नो का एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपसे, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई भी आ जाए। ठीक है, तो कल हमने ये देखा था, आज हम इसके टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो हमारा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है। तो जहां पर बोला है मैं वहां पर राइट एंगल बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो बच गया वो यहाँ बना देंगे। ठीक है, ए बी हमारा 24 है। ए बी 24 है, बी सी 7 है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। तो वो क्या कहते हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। 576 प्लस में 49 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। 625 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो जो ए सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ठीक है, 25। तो जो हमारी तीसरी साइड आई है वो कितनी आई है? 25। अब हमने पढ़ा था कि अगर वो एंगल मेंशन करेगा तो हम उस एंगल से देखेंगे। तो जो इसमें पहला पार्ट पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट का जो पहला वो पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? साइन ए। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ए से देखेंगे तो हमने कहाँ से देखना है? ए से। तो ए के सामने वाली साइड क्या आएगी हमारी? ए से देखना है ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या आएगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है? पी बाय एच। तो परपेंडिकुलर इस बारी क्या एक्ट करेगा? 7। और हाइपोटेन्यूज तो हमारा चेंज नहीं होता, लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है, इसी का ही हमारा दूसरा पार्ट है, वो क्या है? कोस ए। अब कोस ए निकालना है, ए से ही देखना है। तो ए के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स रहेगा, तो बेस क्या हो जाएगा? जो बच गई साइड। तो यहाँ पर क्या होता है? बेस ओवर में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हुआ? 24, और हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? 25। ठीक है, आई होप आपने पिछला लेक्चर अच्छे से किया होगा बेसिक्स। तो अब ये समझ में आया कि एंगल से कैसे निकालना है। सेम दूसरा पार्ट देखें इसका। तो दूसरे पार्ट में इसने क्या बोला है हमारे पास? ठीक है, चेंज कर लेते हैं। तो एक ये ट्राइंगल दोबारा बना लेते हैं, इस बार ये एंगल चेंज हुआ है ना। तो ट्राइंगल के वर्टिसेस वही रहेंगे। ठीक है, ये था हमारा 24, ये था 7, और ये था 25। इस बारी वो कह रहा है कि हमें साइन सी निकालना है। तो इस बारी हम कौन से एंगल से देख रहे हैं? सी से। तो सी से देख रहे हैं ना, तो सी से देख रहे हैं तो ये हमारा सी है। ठीक है, तो मैंने बताया था जिस भी एंगल से देख रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, और जो बच गई साइड वो क्या हो जाएगा? हमारा बेस। तो तीनों साइड पर चलेगी। अब वो जो ही पूछेगा वो निकालेंगे। साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है मेरा? 24। और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा? 25। ठीक है, सेम इसमें उसने पूछा कॉस सी। कॉस सी, सी से ही देख रहे हैं। सी के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। तो समझ में आया कि हमने कैसे करना है, कि अगर एंगल मेंशन मेंशन होएगा तो उस हिसाब से कैसे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो चेंज होएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है
गिवन हमारे पास है कि 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंड ए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन का देखना, अब मेरे पास गिवन क्या है कि जो 15 कोट ए है वो कितना है, मेरे पास 8 है, ठीक है। मेरे को इस 15 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से मेरे पास कोट ए कितना आया, 8/15, ठीक है। अब इस बारी मेरे को ट्राइंगल खुद बनाना पड़ेगा, मतलब कि जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, बी पे 90 ले लेते हैं, ठीक है। अब कोट ए से बात हुई ना, कोट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि tan क्या होता है, p बाय बी, कोट क्या होएगा, b बाय बी, उसका उल्टा, ठीक है। अब ए से देख रहे हैं ना, कहां से देख रहे हैं हम, ए से देख रहे हैं, तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगी और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस कितना है, 8, परपेंडिकुलर कितना है, 15। तो अब तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी मेरे को, तो हम लगाते हैं अपना पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो 64 प्लस 225 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 289 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ पर, 17। तो हाइपोटेन्यूज था वो कितना है मेरे पास, 17। समझ में आया। अब उसने क्या बोला, हमें निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। ए से देख रहे हैं, ए से, तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 15, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, 17। समझ आया। अब सेम वो सीकेंट ए पूछ रहा है। अब सीकेंट किसका उल्टा होता है, देखना सीकेंट किससे स्टार्ट है, एस से, तो इसका उल्टा किससे होगा, सी से। कोस, कोस क्या होता है हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। समझ आया। हाइपोटेन्यूज कितना है, 17, और बेस कितना है, 8। इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, बस आप फर्स्ट जो मैं बेसिक करा रहा हूँ ना, वो लेक्चर देखे, क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व कर देंगे, ठीक है। समझ आया कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। तो जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, तो तुमने ये स्लाइड, मैंने कहा था ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक्स में ये स्लाइड, ठीक है, कि कैसे एंगल्स चेंज होंगे। तो ये स्लाइड तो भूलना मत, मतलब इसको देख लेना कि कैसे एंगल्स चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन सीकेंट थीटा, तो अभी हमने दो क्वेश्चन करे कि हमें एंगल मेंशन था, अब क्या लिया मैंने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे लिया जिसमें एंगल मेंशन नहीं है, तो उसमें कैसे करेंगे। तो मेरे को गिवन क्या है कि जो सीकेंट थीटा है वो कितना है मेरा, 13/12, ठीक है। अब सीकेंट किससे स्टार्ट है, एस से, तो इसका याद आना चाहिए वो किससे स्टार्ट होगा, सी से। कॉस, कॉस क्या होता है, b/h, तो सीकेंट क्या होगा, h/b। समझ आ गया। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं। अब उसने कोई एंगल मेंशन ही नहीं किया ना कि कौन से देखना है, कहीं से भी देख, कोई चक्कर नहीं। तो हमारा क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, निकालना है। हाइपोटेन्यूज कितना है, 13, और बेस कितना है, 12। तो पहले निकाल लेते हैं, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर। ए बी कितना है हमारा, पता नहीं है। बी सी कितना है, 12, और ए सी कितना है, 13, ठीक है। तो ए बी स्क्वेयर प्लस 144 इज इक्वल्स टू 169, ठीक है। तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 169 माइनस में 144, तो ये कितना है, 25। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5, ठीक है। तो हमारा जो बना है ट्राइंगल की साइड 5, 12, 13 बनी है, ठीक है। अब उसने बोला है कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, ठीक है। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा क्या होता है, p/h। यहाँ तुम्हारे फॉर्मुलेस भी रिवाइज हो जाएंगे सारे के सारे। साइन थीटा क्या होता है, p/h, p कितना है, 5, और h कितना है, 13, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, 13, ठीक है। उसके बाद क्या आता है मेरे पास, tan थीटा, वो क्या होता है, p/b। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 5, और बेस कितना है मेरा, 12। समझ आया।
साइन हो गया, कोस हो गया, टैन। अब मैंने बताया था कि साइन एस से स्टार्ट है, तो इसका उल्टा किससे होएगा? कोसिकेंट। कोसिकेंट मतलब कि एच बाय पी। तो ये कितना हो जाएगा? 13/5। समझ आया? सीकेंट तो तुमने निकाल ही लिया था। टैन का उल्टा क्या होता है? कोट। कोट थीटा क्या होएगा? बी बाय पी। तो वो अगर 5/12 है तो ये कितना हो जाएगा? 12/5। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। ठीक है? ठीक है। तो समझ आया कि कैसे करने हैं क्वेश्चंस को? ठीक है। मैंने तुम्हारी एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, जो मैंने स्किप करे हैं वो तुम खुद ट्राई करना उन क्वेश्चंस को। ठीक है? जो नहीं होएगा तो कमेंट करके बताना, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा। पहले एक बार ही हम ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी प्लस बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें। उसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो तुम्हारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कमेंट करके बता देना। ठीक है? चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। तो पहले कोट थीटा गिवन है, तो लिख लेते हैं। जो कोट थीटा है हमारे पास वो कितना है? 7/8। ठीक है। अब कोट क्या होता है हमारे पास? बेस बाय परपेंडिकुलर, यही होता है ना? तो अब हम क्या बनाते हैं? ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है। तो जो ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा कैसा ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, याद है? ठीक है। कोट थीटा बेस कितना है? 7, और परपेंडिकुलर कितना है? 8। ठीक है। तो निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है? 8 का स्क्वायर। बी सी कितना है? 7 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर मेरे को निकालना है। तो 64 प्लस में 49 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है 113, तो हम क्या लेंगे इसको? अंडर रूट 113। तो जो ए सी आया वो कितना है? अंडर रूट 113। ठीक है। तो जो हमारी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है ये वो कितनी है? ये अंडर रूट 113। ठीक है। समझ आया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो चलो फिर अब हम देखते हैं कि पहला पार्ट क्या बोला उसने? 1 + sin थीटा इंटू में 1 - sin थीटा डिवाइड में 1 + cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। ठीक है। क्या था हमारे पास? 1 + sin थीटा। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है हमारे पास? 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा डिवाइड में 1 + cos थीटा और 1 - cos। ठीक है। तो या तो तुम इसमें क्या कर सकते हो? साइन की वैल्यू अलग अलग पुट कर सकते हो। लेकिन अगर हमें जल्दी करना और भी शॉर्टकट तो क्या ही है, मतलब कि अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये आइडेंटिटी बन रही है, देखना। ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर भी बन रहा है हमारे पास a + b, a - b, और नीचे भी क्या बन रहा है? a + b और a - b। वो क्या होता है मेरे पास? a² - b² ओवर में a² माइनस में b²। यही बन रहा है ना, देखना। ए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास? 1² माइनस में sin² थीटा ओवर में 1² माइनस में cos² थीटा। ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1 माइनस साइन थीटा कितना होगा हमारा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज। तो 8/√13। 8/√113। तो पहले हम साइन की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 7/√113। ठीक है। अब इनका स्क्वायर करते हैं। तो 1 - 8 का स्क्वायर 64, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या आएगा? 113। सेम 1 - 49 ओवर में 113। अब हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो ऊपर हमारे पास एलसीएम कितना है? 113। 113 माइनस में 64
डिवाइड में 113 माइनस में 49। ठीक है, साइकिल बन रही है, देख लेना ऐसे चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 113 - 64 कितना आएगा, 49 ओवर में 113, और नीचे कितना आएगा 64 ओवर में 113। तो 113 से 113 कट गया, तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 49/64। समझ आया? ठीक है। अच्छा, जिसको समझ नहीं आ रहा ना, तो वो क्वेश्चन को एक दो बार रिपीट करके देखे। ठीक है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा है ना कि तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तुम उसके साथ 5 या 10 मिनट क्वेश्चन के साथ बिताओ कि ये क्यों नहीं हो रहा, कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन से। नहीं होएगा तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, नहीं होएगा तो कोई नहीं, मैं करा दूंगा। लेकिन क्या है कि अगर तुम उसके साथ 5 या 10 मिनट बिताओगे ना क्वेश्चन के साथ, तो तुम्हारा जो दिमाग है ना वो थोड़ा खुलेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, कि सर ने मेरे को ऐसे बताया था कि मैं ऐसे करूं या वैसे करूं। ठीक है, समझ आया ना? तो जब तक तुम क्वेश्चन के साथ बिताओगे नहीं टाइम, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, समझ आया? चलो, इसी का ही दूसरा पार्ट है हमारे पास। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा निकालें। ये दूसरा पार्ट तो यही कर देता है, छोटा सा ही है। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है वो इसका, कोट स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या कहा था, स्क्वायर है ना, तो पहले हम कोट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो कोट क्या होता है मेरे पास, बेस बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। बेस कितना है, 7, और परपेंडिकुलर कितना है, 8। तो 7/8 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा, 49/64। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। ठीक है, इसके दो पार्ट थे एनसीईआरटी में, मैंने एक पार्ट उठाया है, एक पार्ट तुम ट्राई करना खुद से। ठीक है, तो वही क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो इस बार इसने क्या किया है कि राइट एंगल मेंशन कर दिया, और वो मेंशन कहाँ पर किया, बी पे। तो हम बी पे ही बनाएंगे, जहां पर वो बोलेगा राइट एंगल हम उसी पे ही बनाएंगे। ठीक है, अलग से कहीं नहीं। और गिवन क्या है मेरे को, कि जो हमारा tan ए है वो कितना है, 1/√3। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर में बेस। और इस बार देखो उन्होंने एंगल मेंशन किया, ए से करना। ठीक है, तो इस बार उसने क्या कर दिया, एंगल मेंशन कर दिया ना। तो एंगल कौन सा है मेरा, ये रहा ए। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1, और बेस कितना है, √3। तो लिखा दे फिर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तीसरी साइड, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर। ए बी कितना है, √3 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर। तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर। एक में 4 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो जो हाइपोटेन्यूज था वो कितना है मेरा, 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या उसने फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन में उसने बोला है कि फर्स्ट पार्ट है साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। अब ध्यान से देखना, एंगल चेंज हो रहा है, साइन ए से देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। कोस सी, सी से देखेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कलर का ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज। तो जहां से मैंने पिंक में एंगल मार्क करा है, तो वो पिंक की साइड मार्क करी है मैंने, PBH। और जहां पर मैंने व्हाइट से मार्क करा तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, cos सी में परपेंडिकुलर हमारा √3 है, बेस कितना है, 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2। cos ए से देख रहे हैं, ए से ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना है, √3/2। साइन सी से देख रहे हैं, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर है, कितना है, √3/2। समझ आया ना कैसे करना। तो 1 1 = 1, 2 2 = 4, √3 इंटू √3 3, और 2 2 = 4। तो ये कितना है मेरे पास, 4/4। तो आंसर कितना है मेरे पास,
समझ आया? आंसर कितना है मेरे पास? 1। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट तो है क्वेश्चन। समझ आया ना कि कैसे करने हैं? हमारे पास ट्राइंगल की दो साइड दे देंगे और वो एंगल बता देंगे कि ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लास्ट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर देख। अब इसमें बोला उसने, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक मेरे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और उसने बोला राइट एंगल एट क्यू, तो मैंने क्यू पे बना दिया। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो पी क्यू है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये जो पी क्यू है तुम्हारे पास, ये कितना है तुम्हारे पास? 5 सेंटीमीटर। और उसने क्या किया है कि दो साइड्स का सम दे दिया, पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर का सम कितना है? 25। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स लेट कर लेता हूँ और इसको वाई लेट कर लेता हूँ। जो तुम्हारा मन करे तुम वो लेट करो। तो मेरे पास गिवन क्या है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। पी आर कितना है मेरा? पी आर वाई, और क्यू आर कितना है मेरा? एक्स। तो वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं इस ट्राइंगल में। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू कितना है? 5। क्यू आर कितना है? एक्स। और पी आर कितना है? वाई। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें मेरे पास दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। अगर मैं इस इक्वेशन को एक वेरिएबल में रख दूं तो मेरे पास उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो कितनी आएगी मेरे पास? 25 माइनस का वाई। ठीक है, ये होगी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। तो मैं क्या लिखूंगा? पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। कि मैंने पहली इक्वेशन को दूसरे में पुट करना है एक्स की जगह। तो ये क्या था मेरा? 25 प्लस 25 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, तो ये कितना हो गया? 650 इज इक्वल्स टू, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 60y। अब ये 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और जो हमारा y है वो कितना आया? 13। समझे कैसे किया मैंने? जो y है वो कितना आया हमारे पास? 13। और जो मेरे पास इक्वेशन थी वो क्या थी मेरे पास? इक्वेशन, इसको मैं यहाँ लेके चलता हूँ। इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल्स टू 25 माइनस वाई। तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 13। तो x की वैल्यू कितनी आई? 12। तीनों साइड पर चल गई। जो x आ गई वो मेरे पास 12 आ गई, और जो y आ गया वो मेरे पास 13 आ गया। अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई। उसने बोला कि साइन पी निकालना है, कोस पी निकालना है, टेन पी निकालना है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार ये ट्राइंगल बना के फिर ये निकालता हूँ। क्या था ट्राइंगल? पी क्यू आर, और ट्राइंगल टेढ़ा हो गया तो जरा, पी क्यू आर, और क्यू पे 90 है। यहाँ पर क्या था मेरा? 5, 12, 13। ठीक है, ये कितना है? 5, 12, और ये कितना है? 13। तो उसने पहला पार्ट बोला है साइन पी निकालना है। कौन से एंगल से देख रहे हैं? पी से। पी से देख रहे हैं ना? तो ये हो गया हमारा पी। इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो जब भी किसी को कंफ्यूजन हो कि क्या है, तो तुम ऐसे डायग्राम में बना ले करो कि इस एंगल